राजस्थान का भविष्य नहीं दिखाई नहीं। राजस्थान का इससे बहुत बड़ा विकास होने वाला था, राजस्थान के युवाओं को इससे रोजगार मिलने वाला था, लेकिन सरकार ने क्या किया, 5 साल तक रिफाइनरी को अटका के रखा। इसकी जो लागत थी 33,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 80,000 करोड़ कर दी। और अब मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर ये बयान दे रहे थे कि मैं इसको जो है 15 अगस्त को शुरू करा दूंगा। 15 अगस्त गई, 26 जनवरी गई, अब दूसरी 15 अगस्त पे निकल जाएगी। जिम्मेदारी किसकी है, कमियां किसकी हैं? दुनिया के इतिहास में पहली ऐसी रिफाइनरी है जो बनते जिसके अंदर आग लगी। आज तक कोई रिफाइनरी ऐसी नहीं हुई है पूरे विश्व के अंदर उसमें कभी आग लगी हो बनते ही। बाद में लगती रहती है, बाद में ऐसी घटनाएं हो जाती है, लेकिन यहाँ तो। और फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब का ये कहना कि भाई इसमें तो भ्रष्टाचार हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। फिर आप क्या कर रहे हो? 2.5 साल तो आपको हो गई, 12 साल मोदी जी को हो गई, तो भ्रष्टाचार आपके नाक के नीचे कैसे हो रहा है? आप खुद अच्छे से जो है मॉनिटरिंग नहीं कर पाए, अच्छे से काम नहीं करा पाए। मुख्यमंत्री जी को पूरी नॉलेज ही नहीं, उनको ये नहीं पता इसमें हमारा हिस्सा क्या था, कांग्रेस ने क्या रखा, आप बीजेपी वालों ने क्या रखा है। तो ये सारी चीजें हैं जो देखने की है। बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी रिफाइनरी में आग लगी, क्योंकि रिफाइनरी से राजस्थान का भविष्य जो है बहुत उज्जवल होता, यहाँ के युवाओं को रोजगार। करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए हैं और नुकसान तो ये न तो किसी अधिकारी का जाना है, न किसी नेता का जाना है, जनता का ही जाना है। लेकिन उसकी लायबिलिटी तो फिक्स होना, कोई ना कोई तो जिम्मेदारी होंगे। ऐसा तो है नहीं कोई बिना जिम्मेदारी के। और हमारे कानून मंत्री कह रहे हैं कि भगवान को मंजूर नहीं था इसलिए हम ये नहीं कर पाए। तो भगवान को मंजूर नहीं है तो भाई समझ जाओ आप, और इन चक्करों को छोड़ो। समय आ गया है आपका वापिस आने की। लंबे समय से आज मैं कहना चाहूंगा, आज पंचायती राज दिवस है। राजस्थान सौभाग्यशाली स्टेट है कि देश के अंदर पंचायत राज की शुरुआत राजस्थान से हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नागौर के अंदर ये शुरुआत की थी। और पंचायत राज के अंदर आज जो हालत इन लोगों ने कर रखी है, चुनाव नहीं कराने की वजह से 3,000 करोड़ रुपए हमारा रुक गया। और राजस्थान के अंदर आता, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उससे विकास होता। आप नगर निकाय पंचायत राज की चुनाव नहीं करा रहे हो, संविधान में लिखा है, नियम है, उसको मान नहीं रहे हो। हाईकोर्ट आपको फटकार लगा रहा है, सुप्रीम कोर्ट आपको फटकार लगा रहा है, आप सुन नहीं रहे हो। तो ये कोई मतलब नहीं है ना। आप तो नियम कानून कुछ समझते नहीं है, तानाशाही कर रखी है, ये चलने वाली नहीं है। जनता इसका जवाब देगी। और इसका सीधा सा कारण है कि भजन लाल जी को पता है, जो इनकी आईबी की रिपोर्ट है उसके अंदर ये आ गया कि ये चुनाव कराएंगे तो हारेंगे, हारेंगे तो मुख्यमंत्री जी की कुर्सी जाएगी। 2.5 साल तो मुख्यमंत्री जी ने कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली के चक्कर लगाए हैं, वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव हो गए। इसलिए ये लोग अटका रहे। 2.5 साल हो गए हैं, 0 नंबर है। उल्टी गिनती इनकी शुरू हो चुकी है। 3 बजट आ चुके हैं, 25% बजट की घोषणाएं पूरी की है, 50% पाइपलाइन में, 25 तो शुरू ही नहीं हुई है। सरकार का काम क्या है? क्या मॉनिटरिंग हो रही है? किस प्रकार की कानून व्यवस्था है? रिपोर्टें दर्ज नहीं हो रही। विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। यहाँ रोजाना जो है चोरी, डकैती, साइबर ठगी, रतन देवासी योजनाएं यहाँ पर। भाग्य है, ये सरकारों का ये काम नहीं होता। ये पिछली सरकार ने कोई काम शुरू कर दिया उसकी सैंक्शन रोक दो। पहली बार इतिहास के अंदर ऐसी सरकार आई है जिसने सरकार बनते ही 23 दिसंबर को एक ऑर्डर निकाला कि पिछली गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं अगर वो शुरू नहीं हुए हैं तो उनको वहीं रोक दिया जाए। एएस निकल गई तो एफएस नहीं निकलेगी, एफएस निकल गई तो टेंडर नहीं होंगे, टेंडर हो गया तो वर्क ऑर्डर नहीं होगा, और वर्क ऑर्डर हो गया तो काम शुरू नहीं होगा, काम शुरू हो गया तो जितना है वहीं पे रोक दो। ऐसा इतिहास में आज तक राजस्थान का अंदर ऑर्डर नहीं निकला। और उसके बाद ये कहते हैं कि पिछली सरकार ने काम अधूरे छोड़ दिए, जनता को गुमराह कर रहे हैं लोग। ऐसा नहीं होता है, सरकारें आती जाती रहती है। आज कोई स्कीम है, आज शुरू हो रही, मान लो कोई भी प्रोजेक्ट आप देख लो, एक दिन में तो कोई पूरा होता नहीं, कोई महीने में पूरा होता है, कोई साल में पूरा होता है, कोई 10 साल में पूरा होता है। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसकी प्रक्रिया है। लेकिन हमारी सरकार ने शुरू की है, इसलिए उसको रोकना है, उसका नाम बदलना है।